महफिल सजी हुई है, लोग झूम रहे हैं और नर्तकियां अपनी शानदार नृत्य से लोगों के दिलों पर छुरियां चला रही हैं। ठीक ऐसा ही कुछ माहौल शाकाल के अड्डे का है। एक आदमकद राज सिंहासन पर शाकाल भी पूरे ठसक के साथ विराजमान है। फिजा में स्वर लहरियां गूंज रही हैं। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। जरा ठहरिए, ये कोई मामूली स्वर नहीं है। ये आवाजें रफी साहब और पंचमदा की हैं। क्या आवाजें हैं, बस जी चाहता है कि इन्हें सुनता रहूं। इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये आदमी पागल तो नहीं हो गया है, बस कुछ भी आए बाएं शाएं बके जा रहा है। जरा ठहरिए जनाब, बात मैं बिल्कुल पते की कर रहा हूँ। जी हाँ, अभी मैंने जिस दृश्य का जिक्र किया है वो साल 1980 की फिल्म शान के बेहद ही लोकप्रिय गीत यम्मा यम्मा का है। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम इस गाने के बनने के पीछे की पूरी कहानी की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस गाने के बनने में फिल्म शोले की क्या भूमिका रही, गाने में प्रयुक्त यम्मा यम्मा शब्द का क्या मतलब है। शुरू में इस गाने के लिए जब किशोर दा से संपर्क किया गया तो उन्होंने क्या कहकर इस गाने को मना कर दिया था। इस गाने के रिकॉर्डिंग से मोहम्मद रफी साहब क्यों संतुष्ट नहीं थे और वो इसे दोबारा रिकॉर्ड क्यों करना चाहते थे। ऐसे ही कई दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल फिल्म शान को रमेश सिप्पी ने शोले की सफलता को दोहराने के लिए ही बनाया था। नतीजन फिल्म के कास्ट से लेकर संगीत के पैटर्न को भी दोहराने की कोशिश की गई। हालांकि इनमें से कुछ बातें संभव हो पाई और कुछ नहीं। जैसे कि अमिताभ तो इस फिल्म का हिस्सा रहे, पर रमेश सिप्पी के काफी कोशिशों के बावजूद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। इसके अलावा अगर बात करें शान फिल्म के गीत संगीत की तो कहीं ना कहीं उस पर शोले की छाप नजर आती है। अब गीत यम्मा यम्मा को ही ले लीजिए। यह गीत बनाया ही गया था महबूबा महबूबा गीत की सफलता को दोहराने के लिए। दोनों ही गानों में कई समानताएं मौजूद नजर आती हैं। मसलन दोनों ही गीत में आर.डी. बर्मन ने अपनी खास किस्म की रौबीली आवाज का प्रयोग किया है। दोनों ही गानों में फिल्म का खलनायक अपनी आसन पर बैठे गीत के मजे ले रहा है। इसके अलावा दोनों ही गानों में हेलेन ने अपना शानदार नृत्य प्रस्तुत किया है। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि दोनों ही गानों में हेलेन नाचती जरूर नजर आती हैं, पर इन गानों के पुरुष आवाज में होने के चलते इन पर कोई और कलाकार लिपसिंग करता है। इस गाने के बोल यम्मा यम्मा की भी एक काफी दिलचस्प कहानी है। दरअसल जब इस गीत के बोल लिखकर आनंद बख्शी आर.डी. बर्मन से इसके म्यूजिक सिटिंग पर मिले तो उस वक्त वहां पर फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी भी मौजूद थे। जब उन्होंने सुना कि गाने की शुरुआत यम्मा यम्मा शब्द से हो रही है तो वो चौंक गए और पूछा कि बख्शी साहब, इस शब्द का क्या मतलब है। इस पर मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया कि इसका मतलब मजरूह सुल्तानपुरी ही बता सकते हैं। अब तक आर.डी. बर्मन की उत्सुकता भी काफी चरम पर पहुंच गई थी। उन्होंने भी पूछा कि इस गाने से मजरूह साहब का क्या लेना देना है। तब आनंद बख्शी ने जवाब दिया कि दरअसल जब मैं इस गाने को लिखना शुरू किया तो मुझे क्षमा शब्द का कोई राइमिंग नहीं मिल रहा था। तभी मुझे फिल्म चाइना टाउन का गीत यम्मा यम्मा सौ परवाने एक क्षमा की याद आ गई। इस तरह से मैंने गीत के मुखड़े की रचना की। आखिर तीनों को जब काफी खोजबीन के बावजूद इसका कोई मतलब ना मिल सका तो थक हार कर वो मजरूह सुल्तानपुरी साहब से मिले। उनका जवाब बेहद ही चौंकाने वाला था। उन्होंने हंसते हुए कहा कि वास्तव में इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल गाने को एक तड़कते भड़कते धुन में ढाला गया और गाने के पिच के मुताबिक आर.डी. बर्मन ने अपने साथ रफी साहब को गवाने का निर्णय लिया। ये वो समय था जब फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी और रमेश सिप्पी ने जल्द से जल्द इस गाने की मांग की थी, क्योंकि फिल्म की शूटिंग तकरीबन पूरी होने वाली थी। ऐसे में गाने को जल्दबाजी में रिकॉर्ड करने की सोची गई, पर वो कहावत है ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ठीक ऐसा ही इस गाने की रिकॉर्डिंग में हुआ।
दरअसल उस दिन आर.डी. बर्मन की आवाज कुछ बैठी हुई थी। ऐसे में उन्होंने रफी साहब से कहा कि मैं गाने में असक्षम हूँ, पर गाने को आज ही रिकॉर्ड करके देना है। ऐसे में रफी साहब ने उनसे कहा कि आज बस गाने का रफ वर्जन रिकॉर्ड करके शूटिंग पर भिजवा देते हैं। जब आपकी आवाज ठीक हो जाएगी तो इसे फिर से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इस तरह से गाने को बैठी ही आवाज में रिकॉर्ड करके शूटिंग में भेजा गया। अभी इस गाने की अगली रिकॉर्डिंग हुई भी नहीं थी कि रफी साहब अपने करोड़ों चाहने वालों को छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। आर.डी. बर्मन ने एक ट्रिब्यूट के तौर पर गाने को और किसी के साथ रिकॉर्ड नहीं किया और ज्यों का त्यों फिल्म में रखा। अब तक आप जिस गाने को सुनते रहे हैं, दरअसल वो इस गाने का एक रफ वर्जन है जो कि इतना कर्णप्रिय और मनमोहक है। जरा सोचिए, अगर इसका फाइनल वर्जन रिकॉर्ड हो पाता तो वो कितना कयामत ढाता। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो संभवतः यह एकमात्र गाना है जिसे रफी साहब और पंचम दा ने एक साथ गाया है। खैर, इस गाने को लेकर एक बात यह भी प्रचारित की गई कि आर.डी. बर्मन ने शुरू में इसके लिए किशोर दा से संपर्क किया था और किशोर दा ने गाने के पिच को हाई जानकर गाने से मना कर दिया था। लेकिन यह बात पूरी तरह से असत्य है और किशोर दा का अपमान करने वाला भी है। दरअसल गाना किसी भी पिच या किसी भी मूड का हो, उसे किशोर दा हंसते हंसते गा सकते थे और यह बात उनके कई गानों को सुनकर पता भी चलता है। उदाहरण के लिए फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा का गीत शीशे की उम्र प्याले की का पिच किसी भी मायने में यम्मा यम्मा गीत से कम हाई प्रतीत नहीं होता। साथ ही साथ महबूबा फिल्म का गीत मेरे नैना सावन भादो को क्लासिकली अनट्रेन होने के बाद भी किशोर दा ने जिस ठहराव के साथ गाया है वो इनकी गायकी के स्तर को बताता है। यहाँ यह भी कहा जाए तो गलत ना होगा कि किशोर दा एकमात्र ऐसे गायक हैं जिनके गाने फिल्म में अगर दो अलग अलग सिंगर्स के आवाज में रिकॉर्ड किया गया हो तो आज भी दर्शक किशोर दा का आवाज ही सुनना पसंद करते हैं, चाहे वो फिल्म महबूबा का गीत मेरे नैना सावन भादो हो या फिर कुदरत का हमें तुमसे प्यार कितना हो। ये दोनों ही गाने क्रमशः लता मंगेशकर और परवीन सुल्ताना के आवाज में भी रिकॉर्ड किया गया था। बहरहाल बात करें फिल्म शान की तो यह अपने भारी भरकम बजट के कारण उतनी सफल तो नहीं हो पाई, पर इसके गाने दर्शकों के जुबान पर चढ़ गईं और आज भी गाहे बगाहे लोग इसके गीतों को गाते गुनगुनाते नजर आ ही जाते हैं। खास करके फिल्म के दो गीत यम्मा यम्मा और दोस्तों से प्यार किया आज भी लोगों के प्लेलिस्ट का हिस्सा होती हैं। तो ये थी शान फिल्म के सुप्रसिद्ध गीत यम्मा यम्मा के बनने की पूरी कहानी। यहाँ चलते चलते आपको यह भी बता दूं कि इस वीडियो के दौरान हमने महबूबा महबूबा गीत और रफी साहब के दुखद मृत्यु का भी जिक्र किया है। इन दोनों पर हमने पहले ही वीडियोस बना रखी हैं। खास करके रफी साहब को श्रद्धांजलि स्वरूप जो वीडियो हमने बनाई है उसे अवश्य देखें और उनके महान शख्सियत को याद करें। बहरहाल यम्मा यम्मा पर हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।